हेलो एवरीबॉडी, आई एम सुषमा सैनी। वेलकम टू स्टडी मोटिवेशन। आज हम क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन का सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं। देखते हैं अब सेकंड पार्ट। नेम ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड वी ऑफ्टन यूज़ फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। हम अपनी कंट्री के लिए प्राय दो वर्डों का यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत। जो ये इंडिया वर्ड है ये कम्स कहाँ से आया है? इंदस से, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। जब 2500 साल पहले यूनानी लोग यहाँ आए थे तो वो इंदस को हिंदोस और इंदोस के नाम से जानते थे। और भारत का जो ईस्ट का हिस्सा है इसलिए इसको इंडिया कहा जाने लगा। जो भारत है वो ये नॉर्थ वेस्ट के लोगों के, जो वहाँ पर लोग रहते थे, उन ग्रुप्स के लिए भारत वर्ड यूज़ किया जाता था। और जो भारत वर्ड है 3500 साल पुरानी लिखी हमारी ऋग्वेद की बुक कृति संस्कृत है जो, उसमें इसका जिक्र देखा गया है। तो और बाद में ये हमारे देश के लिए यूज किया जाने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। हम पास्ट के बारे में कैसे पता कर सकते हैं? देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट। यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। वन इन सर्च फॉर एंड रीड बुक्स। इनमें से एक तरीका है बुक्स को रीड करने का, जो कि रिटन लॉन्ग एगो यानी बहुत साल पहले लिखी गई थी। दिस आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। इस बुक को मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है बिकॉज क्योंकि ये हाथों से लिखी हुई होती है। ये लैटिन वर्ड मेनू वर्ड है, ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है हैंड्स यानी हाथ, और स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिखना यानी मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से लिखी हुई बुक्स। ये दिस वर यूजली रिटन ऑन पाम। जो इस प्रकार की बुक्स थी वो ताड़ के पत्तों यानी पाम लीव्स को बोलते हैं, ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। एंड स्पेशली प्रिपेयर्ड बार कॉफी ट्री नॉन एज दी बिच। जो हिमालय में एक पेड़ पाया जाता था, ब्रिच नाम का पेड़ पाया जाता, उस पर लिखी जाती थी। ओवर द ईयर, जैसे टाइम बीतता जाता था, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट। कीड़े मकोड़ों द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाती थी, खा ली जाती थी। बट मैनी हैव सर्वाइव ऑफ्टन प्रिजर्व इन टेम्पल एंड मोनिस्ट्रीज। पर अभी भी कुछ बची हुई है, सुरक्षित है। ये कहाँ पर सुरक्षित है? टेम्पल और मोनिस्ट्रीज में। मोनिस्ट्रीज क्या होता है? जो ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनके मोंग को जो साधु होते हैं वो जहाँ पर रहते हैं उनको मोनिस्ट्रीज बोला जाता है। तो ये बुक यहाँ पर भी मिल जाती है। इन बुक में ऐसा क्या लिखा होता है? इन बुक्स में लिखा होता है रिलीजियस बिलीफ यानी जो लोग धर्म की क्या मान्यताएं थी, किस प्रकार का वे व्यवहार करते थे। द लिव्स ऑफ किंग, राजा किस प्रकार रहते थे। मेडिसिन एंड साइंस के बारे में भी लिखा जाता था। बिसाइड, दूसरी ओर इसमें मतलब जो कवि होते थे उनके बारे में, जो कवि नाटक लिखते थे उनके बारे में लिखा जाता था। और इस प्रकार की जो बुक्स थी रिटन इन संस्कृत, सबसे ज़्यादा संस्कृत में लिखी जाती थी और प्राकृत भाषा में और तमिल भाषा में लिखी जाती थी। संस्कृत भाषा का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था और जो प्राकृत भाषा होती थी उसका मतलब आम लोग यूज़ करते थे। We can also study inscription. These are writing relatively and hard surface such as stone or metal. हम inscription का मीनिंग क्या होता है? ये अभिलेख होता है, यानी अगर हम पास्ट के बारे में स्टडी करना चाहता है तो inscription को भी रीड कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये हार्ड सरफेस सच एज स्टोन यानी पत्थरों पे या धातुओं पे जो कठोर चीज़ें होती है ना, उन पर इनको लिखा जाता था। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them. जब कुछ टाइम मतलब राजा जो होते थे वो इन चीज़ों को ना पत्थरों पर लिखवा देते थे ताकि लोग इनको देखेंगे, पढ़ेंगे और इनका पालन करेंगे। देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन। यहाँ पे कुछ अलग प्रकार के भी अभिलेख होते थे। किस प्रकार के होते थे? जो ताकि लोगों को मतलब राजाओं की जानकारी हो जाए, ताकि जो पुराने राजा थे उनके बारे में रिकॉर्ड मिल जाए कि राजाओं के बारे में, रानियों के बारे में उनका व्यवहार कैसा था, उन्होंने क्या क्या किया था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया, ऐसे रिकॉर्ड दिए जाते थे विक्ट्रीज इन बैटल। यदि किसी राजा ने कोई युद्ध में जीत हासिल करी है तो उनके बारे में भी इसमें लिखा जाता था। Can you think of the advantage of writing on a hard surface and what could have been the difficulty? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर इन जो ये सरफेस थी मतलब हार्ड मेटल है, स्टोन है, इन पर जो लिखा जाता था इनकी क्या एडवांटेज होगी और क्या डिफ़िकल्टीज़ होगी? अब हम सोच सकते हैं इनकी एडवांटेज क्या होगी। अगर इन पर नहीं लिखा जाता तो हम इनके बारे में किस प्रकार पढ़ते। आज हमें पुरानी बातों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और डिफ़िकल्टीज़ ये है कि उन्होंने बिना किसी मतलब
तब तो इतना चीज़ें नहीं आविष्कार हुआ था, तो उन्होंने इतनी कठोर चीज़ों पर किस प्रकार लिखा होगा, इस प्रकार की डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की होगी। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज इन द पास्ट। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिनका हम पता करके पास्ट के बारे में पता कर सकते हैं। दोज हु स्टडी दिस ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जहाँ हम इन चीज़ों के बारे में जो स्टडी करते हैं उनको आर्कोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब आर्कोलॉजिस्ट किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं? वे पुरानी बिल्डिंग्स की, जैसे उसमें किस प्रकार के पत्थर लगे हैं, किस प्रकार की ईंटों का यूज़ हुआ है, पेंटिंग या फिर किस प्रकार की मूर्तियाँ थी, उन सब चीज़ों का पता करते हैं। यहाँ तक कि आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो खुदाई करके वहाँ पर पुरानी चीज़ों का जो भी कुछ मिलता है, उन्हें हथियार मिलते हैं, औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं या फिर गहने वगैरह जो भी चीज़ें उन्हें मिलती हैं या सिक्के मिलते हैं, उन सब चीज़ों का पता लगाते हैं। और ये सिक्के या फिर बर्तन हैं, उनमें से कुछ चीज़ें पत्थर की या हड्डियों की मिली है या फिर पक्की मिट्टी की, मेटल की। इनसे क्या है कि ये जो पत्थरों से बनी हुई चीज़ें होती है या फिर हड्डियाँ है, ये लंबे समय तक टिक जाती है, तो ये जल्दी नष्ट नहीं होती। तो इन सब की चीज़ों की सहायता से आर्कोलॉजिस्ट पास्ट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स। जो आर्कोलॉजिस्ट है वो एनिमल्स की, मतलब हड्डियाँ या पक्षियों की हड्डियाँ या मछलियों की हड्डियों का भी स्टडी करते हैं कि उस टाइम के लोग किस प्रकार की चीज़ें खाते होंगे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फॉर मोर रेयरली। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूखने के बाद मिट्टी में ही मिल जाते हैं, तो उनका बचना थोड़ा मुश्किल होता है, जिससे आज आर्कोलॉजिस्ट ज़्यादा पता नहीं कर पाए। इफ़ सीड ऑफ ग्रेन, जो अनाज के टुकड़े हैं या लकड़ी के टुकड़े हैं, वो जल जाने के बाद भी तो कुछ समय तक रह जाते हैं, तो उनसे भी उन्होंने पता करने की कोशिश की है कि पास्ट में लोग क्या क्या करते थे। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि आर्कोलॉजिस्ट को पुराने टाइम में कपड़ों का भी कोई अवशेष मिला होगा? हिस्टोरियन दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट। हिस्टोरियन वो होते हैं जो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। ये हिस्टोरियन को जो पास्ट से जो चीज़ें मिलती है, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन या आर्कोलॉजिस्ट ने जो स्टडी करी है, उनसे वो जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं, इनको वो सोर्स का नाम देते हैं और इनसे वो पास्ट के बारे में स्टडी करते हैं। बिकम एडवेंस, अगर इनसे जो चीज़ें मिलती हैं इनसे स्टडी करना बिल्कुल आसान हो जाता है। जो हिस्टोरियंस होते हैं, आर्कोलॉजिस्ट होते हैं, वो जासूस की तरह काम करते हैं। जो भी उन्हें चीज़ें मिलती हैं उन्हें वो एक स्टोरी के रूप में क्रिएट करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, ताकि उन रोचक, मतलब बात की जानकारी जो इंटरेस्टिंग हो जाए स्टोरी, और वो उसके बारे में पता लगाते हैं। वन पास्ट और मैनी। डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया है कि जो इस बुक का नाम है वो पास्ट नहीं पास्ट है, यानी एक, अगर हमें किसी एक बात के बारे में इसमें जानकारी दी जाती तो इस बुक का नाम पास्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वर्ड का यूज किया, यानी हम सिर्फ बहुत सारी स्टोरियों के बारे में पता करेंगे कि अलग अलग टाइम में लोग किस प्रकार रहते थे, क्या क्या उनका कल्चर था और क्या क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, द लिव्स ऑफ हर्डर ऑफ फार्मर्स। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि जो किसान है, चरवाहे है, उनका जीवन क्या होता था, किंग्स, राजा रानियों से अलग होता था। ऑफ द लिव ऑफ मर्चेंट, यहाँ पर मर्चेंट का जीवन कैसा था, क्राफ्ट पर्सन से अलग होता था। इवन टुडे, अगर आज भी हम ये चीज़ें देखें तो हमारे देश में भी अलग अलग स्टेट्स में क्या है, अलग अलग कस्टम, अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पर भी सेम था। फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल, अगर आज का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, अंडमान जो है आइसलैंड है, वहाँ पर लोग अपने फूड के लिए क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, शिकार करते हैं, या जंगलों से जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं उनसे वो अपना फूड लेते हैं। यहाँ पर दूसरी ओर हम जो शहरों के लोग हैं, ये क्या करते हैं, फूड के लिए अपनी अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड है, जैसे हम रोटियाँ या चावल या पिज्ज़ा या अलग अलग चीज़ों का सेवन करते हैं। बिसाइड देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, वी नो ए ग्रेट डील अबाउट किंग एंड द बैटल। यहाँ पर दूसरी तरफ ये बताया गया है कि इन चीज़ों से एक और डिफरेंस नज़र आता है कि जो पुराने राजा रानी थे वो अपने युद्ध, उन्होंने जो युद्ध लड़े हैं उनके बारे में उन्होंने रिकॉर्ड रखे हैं, जिससे हमें आज जानकारी मिल जाती है। दूसरी तरफ जो आम पीपल थे, उन लोगों ने क्या करते, वो सिर्फ शिकार करते थे, मछली खाते थे या चरवाहों का काम करते थे, चीज़ों को इकट्ठा करते थे, उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखे, जिससे हमें जानकारी प्राप्त करने में थोड़ी मुश्किल होती है। आर्कोलॉजिस्ट की मदद से हम पुरानी चीज़ों के बारे में पता कर पाते हैं। आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पता नहीं कर पाए हैं। वट डू डेट्स मीन्स, यहाँ पर डेट्स का मतलब क्या है, इन्होंने कहा है इफ़ समबडी आस्क यू, यदि हमसे
कोई डेट के बारे में पूछता है कि डेट क्या है, तो हम कोई एक स्पेशल डेट को रेफ़र करेंगे। 7 जून बोल सकते हैं, 7 दिसंबर बोल सकते हैं, या अगर हम मंथ का ईयर का भी बोल सकते हैं कि 2021, ठीक है। इस प्रकार की हम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, जो बर्थ ये ईयर्स और डेट्स होती है वो जो काउंट की जाती है, ये बर्थ ऑफ जीसस यानी जो ईसा मसीह के प्रवर्तक होते हैं जीसस, उनके जन्म से बाद के बाद काउंट की जाती है। उससे पहले जो डेट्स काउंट की जाती थी उस डेट को हम उल्टा यानी बीसी के तौर पर देखते हैं, और जो उसके बाद वाली डेट है उनको हम एनो डोमिनी कहते हैं। यहाँ पर अगर जो जीसस के जन्म से पहले की हमसे अगर कोई बात करता है तो हम उस डेट को एस नो टू 9 to 7 इस प्रकार काउंट करते हैं। अगर आज हमसे कोई किसी प्रकार की डेट के बारे में पता करता है तो हम इस डेट को सीधा लिखते हैं 7 to 9। तो इस प्रकार जीसस के जन्म से बाद ये सब चीज़ें काउंट की जाने लगी थी। यहाँ पर भी सेम वही बात कि लेटर विद डेट, जो पहले की डेट है उसको, उन चीज़ों को हम बिफोर क्राइस्ट यानी कहा जाता है, और जो बाद की डेट होती है उनको हम एनो डोमिनी कहते हैं। जो बाद की डेट है एडी की बजाय हम इसको सीई यानी कॉमन एरा के नाम से भी जान सकते हैं, और जो पहले की जो डेट होती है उसको बीसी यानी बिफोर कॉमन एरा, जब सामान्य जीवन नहीं था उससे पहले की डेट के पर भी रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ लिपि दी गई है जिसको याद करना, जिसको डिफिकल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन्होंने टाइगर के लिए एल लेटर का यूज़ किया है और स्पैरो के लिए ए लेटर का यूज़ किया है। जो ये हाफ सर्कल है इनके लिए इन्होंने टी यूज़ किया है। तो यहाँ पर इन लिपि को इस प्रकार, मतलब वो अपनी भाषा को इस प्रकार लिखते थे, और कुछ इस प्रकार की लिपि आज भी है जिनको आज तक भी नहीं पढ़ा जा सका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।